इस वक्त हम बेगूसराय जिले के ओंटा सिमरिया के बीच जो पुल बना है 6 लेन पुल, उस पर मौजूद है। और ये पुल लगभग 1900 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ था। 22 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगभग 10 महीने का वक्त बीता है और इस पुल में खराबी दिखने लगी है। आप देखिए यहाँ पर ये जो आप पुल के बीचों बीच आप जो ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सपेंशन जॉइंट है इस पुल का, उसमें तकनीकी खराबी आई है। उसे ठीक करने का, रिपेयर करने का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लगभग 2 लेन आप देखिए तस्वीरों में, वो पूरी तरह से बंद किया हुआ है इस पुल का और इसका रिपेयरिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। 9 महीने से 10 महीने का वक्त बीता है इस पुल के उद्घाटन हुए और इतना जल्दी आखिर क्या ऐसी दिक्कत आई कि इस तरह से पुल पर रिपेयरिंग का काम करना पड़ा? क्या कुछ दिक्कतें थी? क्या इसके निर्माण में कोई खामी थी? किस तरह की दिक्कत है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी लागत के साथ इस पुल का निर्माण हुआ और उसका जो हाल है वो क्या है, एक बार इधर आके दिखाइए। यहाँ पर देखिए, ये जो आप बीच में जो ये लोहे का जो ये 2 ज्वाइंट देख पा रहे हैं, यही एक्सपेंशन ज्वाइंट इसको बोलते हैं। और इस एक्सपेंशन ज्वाइंट में दिक्कत आई है। एक्सपेंशन ज्वाइंट का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि इसको ठीक किया जा सके। अमूमन ये मेंटेनेंस 3 साल 4 साल पर जो एक्सपेंशन ज्वाइंट का काम है वो किया जाता है, लेकिन आप समझिए कि 10 महीने के वक्त के आसपास ये वक्त जो है वो बीता है और उसके बाद इस तरह के हालात यहाँ पर है। एक बार इधर से दिखाइए आप, ये जो अंदर आ सके तो, अगर हाँ देखिए, तो ये एक्सपेंशन ज्वाइंट है। ये जो आप बड़े लोहे का जो ये आप रड देख रहे हैं, बड़ा बड़ा जो ये वो उसको पुल का जो 2 स्लैब है उसको जोड़ने का काम इस एक्सपेंशन ज्वाइंट के जरिए किया जाता है। और इसी में प्रॉब्लम आई, जिस वजह से इसको अब दोबारा रिपेयर किया जा रहा है। कई टीमें आई थी जिसने इसको देखा और उसके बाद इसमें रिपेयर की गुंजाइश थी, क्योंकि लेवलिंग जो है पुल का वो ऊपर नीचे हो गया था। तो ऐसे में अब उसको ठीक करने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है और लगभग ये काम अब देखिए पूरा भी कर लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी लागत से जिस पुल का निर्माण हो, उस पुल की गुणवत्ता इतनी खराब होगी कि लगभग 10 महीने के आसपास वक्त बीतेगा और इस तरह से उस पर रिपेयरिंग का काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा सवाल है। ये जो पुल है लाइफलाइन माना जाता है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए एक मजबूत कड़ी के तौर पर इस पुल को देखा जा रहा था। लेकिन इसमें आप देखिए 10 महीने के अंदर इस तरह की खामियां आई है। हालांकि इस पर NHAI और जो पथ निर्माण विभाग है वो साफ करेगा कि आखिर किस तरह की दिक्कत है। सामने आप देख पा रहे हैं ये राजेंद्र सेतु है। ये बहुत पुराना ये पुल है, लोहे का स्ट्रक्चर है ये पूरा। सामने जो आप देख पा रहे हैं, नीचे ट्रेन है और ऊपर सड़क है। नीचे से ट्रेन जा रही है, ऊपर से सड़क जो है वो यहाँ से गुजर रही है। इस पुल में भी हालांकि लोहे का है, मेंटेनेंस चलते रहता है, लेकिन अभी भी इस पर गाड़ियां जो है वो चलती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और ठीक उसके बगल में जो ये पुल बना है 6 लेन का, यहाँ पर दिक्कत जो है वो आनी शुरू हो गई है। आप लोग यहीं के हैं, लोकल हैं? नहीं सर, घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, घूमने आए। देखिए, तो ये स्थिति है यहाँ पर कि किस तरह से 10 महीने के अंदर पुल में काम लगाना पड़ गया। इतनी बड़ी लागत से बना ये पुल और खास करके विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसका उद्घाटन हुआ। तो अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो इसकी फिनिशिंग थी उस समय थोड़ी जल्दबाजी हुई, क्या जो मटेरियल यूज किया गया उसमें कोई दिक्कत थी, टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल की गई उसमें कोई परेशानी थी। ऐसे तमाम सवाल जो है वो अब इस पुल के में प्रॉब्लम आने के बाद उठने लगी है। हालांकि इस पर जो डिपार्टमेंट है उसका साफ तौर से कहना है कि इस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। थोड़ी बहुत जो एक्सपेंशन जॉइंट्स है उसमें कुछ दिक्कत आई थी, इस वजह से इस पर अब काम जो है वो कराया जा रहा है ताकि इसको ठीक किया जा सके। तो पूरी तरह से सफाई जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी जल्दी जो काम 3 से 4 साल बाद होना था, उस काम को करने में सिर्फ 10 महीने के वक्त में ही वो काम क्यों करना पड़ा इस पुल में, ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ एक्शन होता है और इसके पीछे की क्या वजह है, इसको भी क्या तलाशा जाएगा। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, सिमरिया, बेगूसराय।